जनवरी 2026 एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पावरफुल होने वाला है। 1 जनवरी 2026 से सन, वीनस, मार्स, मरकरी एक साथ सब कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे। जब इतने सारे प्लैनेट्स एक ही साइन में आते हैं ना, तो कलेक्टिव एनर्जी काफी इंटेंस हो जाती है। सन यहाँ अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप प्रेशर को एक्टिवेट करता है। वहीं मार्स एम्बिशन, एक्शन, स्ट्रॉन्ग ड्राइव देता है, पर साथ ही साथ एग्रेशन भी देता है, राइट। वहीं मरकरी काफी डाइवर्स एनर्जीज हैं। वहीं मरकरी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को शार्प करता है। और वीनस फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, मनी और वैल्यूज पर व्यूज और एक तरह की सोच क्रिएट करता है, पर प्रैक्टिकल वे में। इसका मतलब है लोग ज्यादा सीरियस होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, रिजल्ट फोकस हो सकते हैं। शॉर्टकट्स के टाइम नहीं है, मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग का टाइम है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर। यही नहीं, 18 जनवरी को मून भी कैप्रिकॉर्न साइन में आने वाला है, सभी 4 ग्रहों को ज्वाइन करने वाला है और ये बनता है पंचग्रही योगा। पंचग्रही योगा ना काफी रेयर और एस्ट्रोलॉजी में काफी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। मून इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, सब जानते हैं। तो इस टाइम पर लोग इमोशनली भी अपने गोल्स से काफी अटैच फील करेंगे, डीपली कनेक्टेड रहेंगे। प्रेशर ज्यादा हो सकता है और डिटर्मिनेशन भी उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये योगा सपोर्ट करता है करियर ग्रोथ थ्रू डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड स्टेबिलिटी और सीरियस कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क एंड लाइफ इन जनरल। बट इसके साथ थोड़े वार्निंग साइंस भी हैं, जैसे कि इमोशन सप्रेस करने से स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होता है, पर इस टाइम पे थोड़ा बिगड़ सकता है। एनर्जीज काफी ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि साथ ही साथ वीनस रिलेशनशिप में थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस आपको फील करा सकता है। तो सिंपल है, ये कंफर्ट जोन का फेज नहीं है, ये फेज है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का। ओके, तो आइए 2026 की प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले 2025 ने हम सबकी साइलेंट वाट लगाई है, राइट। आप भी अगले करते होंगे, बहुत कुछ फेस किया है जो कभी सोचा नहीं था कि हम फेस करेंगे। बट द रियल क्वेश्चन इज 2026 बेटर होने वाला है या फिर 2025 का सीजन 2 बनेगा। प्रेडिक्शंस मेरी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी, क्रिस्प रहेंगी, नो फिल्टर, नो शुगर कोटिंग, नथिंग, यू विल गेट व्हाट इट इज, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। अगर आप यहाँ हैं तो मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर। तो मैं अब बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूँगी 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है, लेकिन मून साइन के हिसाब से। अगर आपको मून साइन नहीं पता, ऑल्दो मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस पे कि सब बहुत एडवांस हो गए हैं, सबको बहुत नॉलेज हो गई, फिर भी कुछ हो सकते हैं जो कम इंटरेस्ट रखते हैं, उनको नहीं पता होगा कि मून साइन क्या होता है। मून साइन को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिंपली अपना D1 चार्ट खोलिए, मून को ढूंढिए, मून में जो भी नंबर लिखा है उसको इस लिस्ट से टैली कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका मून साइन क्या है। सो मेरे इस प्रेडिक्शन में नो हैवी ज्योतिष टर्म्स, नो स्कैरी प्रेडिक्शंस। इट्स ओके अगर आपको कुछ भी ना पता हो अपने बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आप फिर भी मेरी प्रेडिक्शन समझ जाओगे। इसमें बताऊंगी करियर किस तरह से रहने वाला है, पैसे का फ्लो कैसा रहेगा इस साल 2026 में, मतलब लव लाइफ स्टेबल रहेगी या थोड़ा बहुत सर्कस, और फैमिली ड्रामा कैसा रहेगा, या फिर हेल्थ कभी देखूंगी। हेल्थ की चीजें बहुत कम बताऊंगी, बाकी आपको इन जनरल 2026 में अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यू विल गेट टू नो। सो यही बताऊंगी 2026 में किस चीज से बचें, ये पॉइंट में जरूर ऐड करूंगी। आई विल ट्राई कि मैं हर राशि में ये ऐड कर सकूं। ओके, सो सबसे पहले टर्न आता है हमारी मेष राशि का, एरीज का। सो एरीज आपके लिए 2026 का थीम बहुत सिंपल है। वो ये है कि गुस्सा कम करना है और समझदारी से ज़्यादा काम करना है। आई नो ये बहुत ही जनरल है, बट क्या होता है एरीज लोग बहुत ही इंस्टेंट काम करते हैं, बहुत ही इंस्टेंट उनके रिएक्शंस रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ करने में बिलीव रखते हैं और थोड़ा थोड़ा इम्पल्सिव रिएक्शंस भी दे देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 9th हाउस में आपके 4 प्लैनेट्स रहने वाले हैं, सन, वीनस, मरकरी एंड मार्स,
तो इसका मतलब ये है कि आपके ओपिनियंस काफ़ी हाई रहेंगे, इमोशंस भी हाई रहेंगे और थोड़ा एग्रेशन अननेसेसरी हो सकता है, तो उसको मेंटेन करना है। करियर में 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। फॉरेन के चांसेस बढ़ते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, ओके। जॉब चेंज होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब के क्राइसिस थोड़े इस साल हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनेस्ट प्रोडिक्शन, आई नो। बॉस से बॉस से आर्ग्यूमेंट करने का मन हो तो प्लीज पानी पी लो, इग्नोर कर दो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपली बता रही हूँ, स्टे फॉरवर्ड बता रही हूँ। पैसों की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सेविंग्स पर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त काम आएंगी। अगर आपकी जॉब इधर जाती भी है ना, देन यू विल गेट द मच 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 बेटर जॉब अगेन। तो जब अगर जॉब जाए तो ढूंढना एकदम स्टार्ट करना, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। रही बात रिलेशनशिप की, तो स्पाउस के संग या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी तू में हो सकती है। अगर आपके किड्स हैं तो उन पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। हेल्थ के मामले में लोअर एब्डोमेन या फिर बैक एरिया थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, तो अगर ये पहले से सेंसिटिव है तो उस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मेडिकल हेल्प लीजिए। अगर नहीं है तो फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ के 2026 में चांसेस हैं। बात आई टॉरस की। टॉरस, आपका ईयर शुरू हो रहा है एक हाई कॉन्फिडेंस से, चंद्र उच्च का है, बट 8th हाउस आपका एक्टिवेट होने वाला है, मतलब यू विल गो डीप। जैसे ये सब क्या मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग आप ढूंढोगे जो आपने आज तक नहीं पूछा था। थोड़ा डीप जोन में जाने वाले हो। करियर स्टेबल रहेगा, हार्ड वर्क और थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स काफी सारे मिल सकते हैं। मनी की बात करें तो इनहेरिटेंस का कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क भी एक्टिवेट हो सकता है, आप उसमें कुछ इंटरेस्ट ले। इन जनरल सब सही रहेगा। सेविंग्स आप करते हो, आई नो टॉरस हो, आई अंडरस्टैंड दैट आपके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट रहता है, पर और सेविंग्स आपको और करनी चाहिए। आपका 12th हाउस में आता है एरीज राशि, ठीक है। तो आप इंस्टेंट खर्चे बहुत करते हो, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात रही रिलेशनशिप्स की, तो स्पाउट्स और किड्स का थोड़ा एटीट्यूड आप कम रखिएगा, थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। थोड़ा चिल और थोड़ा सॉफ्ट जेंटल पेरेंटिंग में ध्यान दीजिएगा। हेल्थ के मामले में थोड़े प्राइवेट पार्ट, रिप्रोडक्टिव एरिया में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स इट। बात आई मिथुन राशि, दैट इज जेमिनी। 2026 आपका एक पार्टनरशिप ईयर है। अकेले मत खेलो, लोगों के संग, पार्टनरशिप के संग आप रहोगे, ज़्यादा फायदा मिलेगा। करियर में कोलैब्स, पार्टनरशिप, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा करोगे इस साल, और आपको उसका रिजल्ट भी इंस्टेंट ही मिल जाएगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंट, ओके। बात आई आपकी, क्या बात रहा, जॉब वाले लोग के लिए थोड़ा ट्रांसफर हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ट्रांसफर ही हो। मनी में खर्चा काफ़ी हाई रहेगा आपका, स्पेशली ट्रैवल पे। वंडरलस्ट ओवर बजट वाइब्स रहेंगी आपकी। रिलेशनशिप की बात करें तो स्पाउस का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चों से काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे। बात रही हेल्थ, तो स्किन, हार्मोन्स, फेस से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट इज कर्क राशि, दैट इज कैंसर। सो कैंसर राशि के लिए आपका साथ एकदम क्लियर है। आपका ये है कि आप इसे मैनिफेस्ट करो और आपको मिल जाएगा, आई नो। 11th हाउस में चंद्र उच्च का है, डिजायर फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो जाएंगी। करियर में प्रमोशन पॉसिबल है। कंपटीशन अगर होता है तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बॉस से पंगा आपको भी नहीं लेना है, ठीक है। मनी वाइज एवरीथिंग विल बी गुड, नो वरीज। ब्लेसिंग ऑन ब्लेसिंग ऑन ब्लेसिंग आपकी रहेंगी। रिलेशनशिप्स की बात करें तो स्पाउस के साथ थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आ सकते हैं। किड्स, उन्हें कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स आप थोड़ा छोड़ दो। हेल्थ वाइज ऑलमोस्ट ये सब कुछ सही लग रही है, बट स्टिल आई वुड से कि मेडिटेशन पे आप जरूर ध्यान दे सकते हो। भ्रामरी, इस तरह की रिचुअल्स आप करो, यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स, ट्राई इट। बात रही लियो, दैट इज सिंह राशि। 2026 आपका क्रिएटिव एक्सप्लोजन है, ठीक है। लिखना, बनाना, क्रिएट करना, ये सब करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। बात रही करियर, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एस्ट्रोलॉजी, सब बूम करेगा। अगर आपका इनमें करियर है, यू विल गो डू गुड। फॉरेन वर्क भी मिल सकता है, या फॉरेन कंपनी से कुछ वर्क मिल सकता है। रिलेशनशिप्स की बात करें, किड्स विल ब्रिंग हैप्पीनेस। लव लाइफ ओकेश है, पर थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। हेल्थ में अगर आपको हार्ट और शुगर का इशू है तो उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर नहीं है तो शुगर अपने लाइफ से बाय बाय कर दीजिए। नेक्स्ट इज वर्गो, कन्या राशि। वर्गो के लिए ये ईयर शुरुआत थोड़ा
घर में ड्रामा हो सकता है। फोर्थ हाउस ओवरलोडेड है आपका। मूड स्विंग्स, घर से रिलेटेड कोई चेंजेस 2026 में ही हो जाएंगे। करियर स्टेबल है, पॉजिटिव है। स्पाउस के साथ बिजनेस प्लान करोगे तो चलेगा। रिलेशनशिप में, फैमिली में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आपको ना मॉम की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हेल्थ अगर आपकी बात की जाए तो हार्ट, लंग्स, मेडिकेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो प्लीज चेक, कोई भी दवाई लेने से पहले चेक करें। बात है लिब्रा, आपका ये एक ही मैसेज दे रहा है, काम करना पड़ेगा पर रिवॉर्ड गारंटेड है, तो बहुत अच्छी बात है। सिंपली काम करिए, रिजल्ट मिल जाएगा। करियर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवल इंडस्ट्री है तो बहुत अच्छा चलेगा। सडन गेन्स भी पॉसिबल हैं आपके, ठीक है। अगर हम लव लाइफ में बात करें तो कपल्स में थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है ड्यू टू शेड्यूल अगर बिजी है। इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो पार्टनर फैमिली फंक्शन में मिल सकता है। हेल्थ की बात करें तो ओल्ड इलनेस में पॉपअप, तो अगर पहले से ही कोई इशू है आप फेस कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो। अगर आपने ओवरलुक कर दिया है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ नहीं है भगवान की कृपा से तो मेक श्योर कि अपनी हेल्थ को आप ओवरलुक ना करें। कीप चेकिंग, थोड़ा बहुत टेस्ट, जनरल टेस्ट भी करा सकते हो, ओके। बात आई वृश्चिक को, स्कॉर्पियो 2026 स्कॉर्पियोज के लिए मनी का ग्राफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पैसा आएगा बट उस स्पीड से उड़ेगा भी। मार्च सेकंड में है तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी हो सकती है। करियर को अगर आप बार बार चेंज कर रहे हो तो उसको मत करो, ठीक है, लॉसेस हो सकते हैं। लव की बात करें तो पार्टनर मिलने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर जो सिंगल है। मैरिज वाइब्स भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आपकी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है देन यू कैन गेट मैरिड। बात रही फैमिली, मॉम की हेल्थ आपके लिए भी थोड़ा सेंसिटिव है तो प्लीज टेक केयर ऑफ देम। बात रही हेल्थ की, हो सकता है ईएनटी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़े। ईयर, नोज, थ्रोट, कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं। ना नेक्स्ट इज सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि के लिए ये साल मेजर चेंज का है। जॉब, बिजनेस, लोकेशन, कुछ तो बदलेगा, पर जो भी बदलेगा अच्छे के लिए बदलेगा, तो डोंट नॉट वरी अबाउट इट। बात रही करियर की, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ट्रैवल, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लव लाइफ की बात करें तो स्पाउस थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है तो आपको थोड़ा लो रहना है, बैलेंस बनाना है। हेल्थ ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा फेस एलर्जीज हो सकते हैं। अच्छा हाँ, बैक और स्पाइन का इशू आपको हो सकता है तो आपको कीप अ नोट, ओके। नेक्स्ट इज मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न्स। शनि आपको बूस्ट दे रहा है, ठीक है, 2026 में। कर्मा प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू बिग 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 सक्सेस, ओके। करियर, फॉरेन जॉब, ट्रैवल काफी स्ट्रांग है। प्रमोशन आपका एक्चुअली मार्च से पहले पहले भी हो सकता है, ठीक है। मनी वाइज राहु इन सेकंड, अवॉइड लालच, अवॉइड शॉर्टकट्स, दैट्स इट। लव की बात करें तो रोमांस आपका, अगर आपका रोमांस अगर आपका एक्स है उससे अपन अटैच हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है, दोबारा यू कैन रिकनसाइल। किड्स हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मैं आपकी बात करूँ हेल्थ की तो लेफ्ट आई, अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की तो लेफ्ट आई काफ मसल्स थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। अब बच्चा हमारे तो दैट इज फर्स्ट इज कुंभ, दैट इज एक्वेरियस राशि। 2026 कुंभ राशि के लिए फैमिली जोन थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। दिल से दूरी या फिजिकल दूरी दोनों पॉसिबल है, ठीक है। करियर में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, बहुत सक्सेस मिलेगा। अवार्ड रिकग्निशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लव लाइफ की बात करें तो स्पाउस थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में जोन में जा सकता है। आपको ईगो कंट्रोल करना पड़ेगा इन जनरल भी एंड व्हेन इट कम्स टू स्पाउस। बात रही हेल्थ, चेस्ट, लंग्स, इन सब का ध्यान रखो, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। बाहर का मुझे लगता है कुंभ राशि वालों को थोड़ा कम कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पल्सिवली कभी भी कुछ भी आप ऑर्डर कर देते हो, उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करें, दैट्स इट। मुझे लगता है बाकी सब आपका सेट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात है हमारी पाइसेस की। पाइसेस आपका ईयर होने वाला है ब्लेसिंग्स प्लस पेशेंस, ठीक है। गुड थिंग्स आर कमिंग बट स्लो एंड गेटिंग डिलेड, ओके। तो थोड़ा ये ईयर इस तरह का आपकी पूरे साल की थीम रहेगी, बट उसको मायूस होके आपको उस पर रुकना नहीं है, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बात रही करियर की तो होम बेस्ड वर्क हो सकता है फॉरेन कंपनी से कुछ काम मिले, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा। करियर ग्रोथ होगी, कंफर्म्ड है, बट अगेन स्लोली थोड़ा डिले हो सकता है, ओके। अगर हम बात करें लव लाइफ की तो अच्छा जाएगा। जो पिछले साल काफी
ज़्यादा ऊपर नीचे था वो काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा एक चीज़ और है, 2026 में आपके स्पाउस को काफ़ी करियर ग्रोथ या करियर बूस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्थ की तो नीज़, जॉइंट ये सब थोड़ा आप फेस कर सकते हो, ठीक है। साढ़े साती वाइब्स आप दोबारा से फील कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी फील कर लिया है, विटनेस कर लिया है। एंड अच्छा एंड ट्रैवल आप कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थी सारे प्रिडिक्शंस। ये थी एक जनरल प्रेडिक्शन, एक जनरल थीम मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी के एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या कोई भी, मैं सजेस्ट करूँगी एस्ट्रोलॉजर के साथ के पास जाकर आप डेफिनेटली अपने चार्ट को एनालाइज कराइए। एक साल के प्रेडिक्शंस लीजिए, क्योंकि ये मैंने जनरल बताई हैं, ठीक है, ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंग। और हर किसी के चार्ट में हर राशि और प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना चार्ट देखेंगे तो और अच्छा प्रिसाइज आपको गाइडेंस मिलेगी। एंड एक बार साल से पहले आपको थोड़ा कुछ पता चल जाए ना, तो आप उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर सकते हो। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड that's it. We'll meet you again with more predictions.